प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 9 के अंतर्गत बालकांड के एक और मनोहारी हर गीत का छंद की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन कर रहा हूं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भगवान शिव जी की बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मचने से उसकी शोभा और भी बढ़ गई। रीत यह है कि जब बारात निकट आ जाती है तब लोग अगवानी के लिए चलते हैं। निकट आने का समाचार सुनकर सज धज कर तैयार रहते हैं। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले, जिसमें नाना प्रकार के वाहन हाथी, घोड़े, ऊंट, बैल, रथ आदि सभी हैं। शिव जी की बारात में सबसे आगे सुर समाज यानी देवता लोग अलग अलग सवारियों में शामिल हैं। उन्होंने शिव समाज को पीछे छोड़ दिया है, इसीलिए प्रथम देव समाज दिखा। जैसे ही अगवानी करने वालों ने सुर समाज को देखा तो उन्हें बहुत हर्ष हुआ। खासकर विष्णु भगवान को देखकर सारे लोग और भी हर्षित हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु सब देवताओं में सबसे अधिक सुंदर हैं। कहने का अर्थ यह है कि वे देवताओं को देखकर सुखी हुए तो भगवान विष्णु को देखकर अति सुखी हो गए। किंतु उन्हें जब शिव समाज दिखाई दिया तो सभी वाहन जो अलग अलग चल रहे थे डर के मारे भाग गए, क्योंकि शिव समाज बहुत भयंकर है। कहने का भाव यह है कि वे पूरा शिव समाज देख भी नहीं पाए कि उनके वाहन भड़क कर भाग गए। साथ ही चकित होकर देख रहे हैं कि यह बारात कैसी बेढंगी है। उस शिव समाज को देखकर डरे तो सयाने भी, पर वे धैर्य धारण कर रह गए, भागे नहीं। धैर्य धारण करने का अर्थ है कि वे यह समझकर खड़े रहे कि ये हमें भक्षण नहीं करेंगे। इनका तो वेश ही ऐसा है। वे यह जानते हैं कि शिव जी असुरों को मोहित करने के लिए ही यह अमंगल वेश धारण किए हुए हैं, पर वस्तुतः हैं वे मंगल करने वाले। और बालक लोग यानी जो कम उम्र के थे वे अपने प्राण लेकर भागे कि कहीं ये हमें खा न जाए। बालकों में से कोई भी वहां मौजूद न रहा, अर्थात सब डर के मारे भाग गए। और भागे तो गए कहां? अपने अपने घरों को। घर पहुंचने पर इन्होंने बारात का हाल स्वयं ने कहा, क्योंकि ये भय से व्याकुल थे। भय से शरीर कांप रहा है, भय के मारे मुंह से बात नहीं निकलती और तन मन वचन तीनों में भय व्याप्त है। इसी से माता पिता को पूछना पड़ा कि कहो बारात कैसी है। माता पिता को चिंता हो गई कि अचानक इनको हो क्या गया है। कोई रोग तो नहीं हो गया जो थर थर कांप रहे हैं। पूछने पर इन्होंने कहा, क्या कहें, कुछ बात कही नहीं जाती।
यह बारात है या यमराज की सेना? इन्हें तो यम की सेना ही दिखी और यम के दर्शन से शरीर कांपने लगता है। बोल नहीं निकलते, किसी से बिना राह में रुके अपने अपने घरों में जा घुसे। वैसे भी शिव समाज को देखकर किसी से कुछ कहते नहीं बनता, तब इन बेचारे बालकों से कैसे कहते बने। बारात का हाल कहकर अब वे बर का हाल कहते हैं। जो बारात देखने जाते हैं तो क्या क्या देखते हैं? बारात को देखते हैं, वर की सवारी को देखते हैं, वर के आभूषण देखते हैं और वर का रूप रंग आदि देखते हैं। वैसे ही ये सब बालक जब देखने लगे तो उन्हें सब कुछ विपरीत ही विपरीत दिखाई दिया। कैसे विपरीत दिखाई दिया? वर उत्तम सवारी चढ़ता है, घोड़े की या पालकी भी हो सकती है, पर यहाँ का वर जो दूल्हा भगवान शंकर हैं वे बैल पर सवार हैं। वर सोने के बाले कंकण आदि पहनता है, पर भगवान शंकर सर्प की माला पहने हुए हैं। वर मोतियों या मणियों की माला पहनते हैं, पर यहाँ तो नरमुंड माल पहने हैं। वर पीतांबर धारण करते हैं, यहाँ तो भगवान शंकर नंग धड़ंग और बागंबर लपेटे हुए। वर चंदन आदि का सुगंधित लेप लगाए रहते हैं और भगवान शंकर ने शमशान की भस्म लगाई हुई है। बारात में तो सुंदर सुंदर बाराती आते हैं, यहाँ शिव जी की बारात में भूत प्रेत पिशाच बेताल ही दिखाई दे रहे हैं और दूल्हा तो पागल है जो बैल पर सवार है। यहाँ पर तुलसीदास जी ने दूल्हे बने भगवान शंकर की वेशभूषा का बड़ा ही यथार्थ वर्णन किया है। आइए इसी मनोहारी छंद का गायन करते हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखी सो उमा विबाहु घर घर, बात असिलरी कन कही। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। जटिल कहते हैं जटाधारी को, रजनीचर निश्चर और जोगिनी है रणदेवियां। यानी दूल्हे के शरीर पर भस्म लगी है, सर्प और मुंडमाल उसके आभूषण हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। प्रश्न यह है कि शिव जी चाहते तो गणु समेत सुंदर रूप धारण कर लेते, तब उन्होंने मंगल समय में अमंगल रूप क्यों धारण किया? उत्तर है कि महात्मा देवर्षि का वचन था कि पार्वती की हस्तरेखा में नंग धड़ंग जोगी और अमंगल वेश वाला पति उन्हें मिलेगा।
उनके वचन सत्य करने के लिए वे पार्वती को अमंगल वेश से प्राप्त हुए। नगन जटिल का अर्थ है नंगा होना। जब शिवजी ने बागंबर डाला हुआ है तो वे नंग धड़ंग कैसे हुए? क्योंकि बालक छोटे हैं, वे नीचे खड़े हैं और शिवजी नंदी पर सवार हैं, इसी से वे बालकों को नंगे दिखाई पड़े। अपने माँ बाप को बालक, दूल्हे के बारे में बता रहे हैं कि दूल्हा कैसा है। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। दूल्हे का वर्णन करके अब बारातियों का वर्णन क्रमशः कहते हैं कि उनके साथ में भूत प्रेत पिशाच आदि हैं और उनके मुख बड़े भयंकर हैं। वे अवश्य ही सबको भक्षण कर लेंगे। यदि अभी भक्षण नहीं करेंगे तो बारात के बाद तो सभी को भक्षण कर ही लेंगे, कोई भी जीवित नहीं बचेगा। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि जो बारात देखकर बालक अपने माँ बाप को घर में जाके बता रहे हैं कि जो बारात देखकर भी जीवित बच जाएंगे उसके तो बड़े पुण्य होंगे। भाव यह है कि कोई पुण्यात्मा ही यम की सेना से बच पाएगा। देखी सो उमा विबाहु घर घर, बात असी लरकन कही। अब बालक आगे कहते हैं कि जो जीवित बचेगा तो वह बड़ा ही पुण्यात्मा होगा, वही उमा का विवाह देखेगा। यहाँ उमा विवाह क्यों कहा गया है, शिव विवाह क्यों नहीं? क्योंकि कन्या पक्ष वालों में कन्या की प्रधानता होती है, अतः उमा विवाह कहा गया है। और ये बालक अगवानी करने के लिए भगवान शंकर की बारात को लेने के लिए गए थे। जब इन्होंने उनका भयंकर रूप देखा तो वे भागकर घर वापस लौट आए। तो आगे कहते हैं कि जीवित रहने वाला पुण्यात्मा ही उमा का विवाह देख सकेगा। घर घर लड़कों ने ऐसी बात कही, क्योंकि सभी घरों से लड़के गए थे और भागकर अपने अपने घरों पे आ गए और अपने माता पिता को ये बात कह रहे हैं। प्रश्न है कि घर घर में लड़कों ने ऐसी बात क्यों कही होगी? क्योंकि बारात देखने की इच्छा लड़कों में ज्यादा होती है, इसी से घर घर से लड़के बारात देखने आए थे। यहाँ भयानक रस की महिमा तो देखिए कि बालक ढंग से उन्हें देख भी नहीं पाए। कपाल शिवगणों के हाथ में है, पर बालकों ने उसे शिव जी के हाथ में रख दिया। शिव समाज में स्त्रियां हैं ही नहीं, तथापि बालकों ने भय से योगिनियों का अस्तित्व भी बखाना। तो बोली सियावर रामचंद्र की जय।